हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, यानी कि आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर। ठीक है, 8 मई 2026 का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एंड स्टेट लेवल के और भी जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस का है और भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, और आपका जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होने वाला उसके भी रिलेटेड बहुत सारे जो करंट अफेयर हैं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आज हम बात करेंगे 8 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो जैसे कि हम सोर्सेज की बात करें, जो हमारा करंट अफेयर के जो सोर्सेज है वो किस किस न्यूज़पेपर से जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो है हम द हिंदू, ठीक है, दूसरा जो है हिंदी का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, तीसरा जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, इन तीन न्यूज़पेपर से जो है करंट का जो टॉपिक है वो लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हमारी जो डेली बेसिस पे जो करंट की क्लास होती है, ये आपकी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ इस क्लास को हमारे शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो यानी कि हमारा जो पहला करंट का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा जो पहला जो टॉपिक है करंट का वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेड क्रॉस, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है हर साल जो है किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो हर साल जो है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, टोटल जो इसमें है 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है, यानी कि विश्व रेड क्रॉस डे जो है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिन रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी आईसीआरसी के संस्थापक जो थे वो जीन हेनरी डोनेट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति क्या है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो ये जो है ये डे किसके ये जो है यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी कि आईसीआरसी के संस्थापक जो थे जीन हेनरी डोनेट की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जो उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के बीच में क्या है, जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? जनानी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो जनानी का हम देखें तो इसका जो फुल फॉर्म होगा जनानी का, ठीक है, तो जनानी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें जो हमारे टोटल ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जनानी जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जनानी जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे, ठीक है, जो जनानी के फुल फॉर्म का अगर हम बात करें, जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि जर्नी ऑफ एटेंटल नटल एंड न्यूटेंटल इंटीग्रेटेड केयर। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर जो ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है जनानी का अगर फुल फॉर्म देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनानी प्लेटफॉर्म को क्या है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जनानी प्लेटफॉर्म को यानी कि जर्नी ऑफ अटेंटेंटल नटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर जो है उसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये जो है 7-8 मई को भारत सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल के रूप से मजबूत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो जनानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये किस रूप में लॉन्च किया, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है मातृ एवं शिशु, ठीक है, क्या है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल के रूप में, ठीक है, यानी कि जो मातृ एवं शिशु जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, डिजिटल के रूप में मजबूत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी की जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक, यानी कि अगर हम देखें कि मई 2026 में
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें यानी कि प्रसून जोशी, शशि शेखर वेम्पति, अमिताभ कांत, शेखर कपूर, ये जो टोटल है हमारे जो है 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि शशि शेखर वेम्पति जो हैं वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो हैं वो नए अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए हैं। ठीक, तो प्रसार भारती के पूर्व CEO यानी कि शशि शेखर वेम्पति को CBFC का जो है एक नया अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। ठीक है, यानी कि शशि शेखर वेम्पति जी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के नए अध्यक्ष के रूप में जो है उनको नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में ये जो पुलित्जर पुरस्कार है पिछले अगर हम देखें 6-7 मतलब 3-4 दिन से जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यानी कि ये जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो अब इसमें पुलित्जर पुरस्कार 2026 में बात करें तो किन 3 भारतीयों पत्रकारों को जो है वो सम्मानित किया गया। ठीक है, किन 3 भारतीय पत्रकारों को जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी किनको किनको सम्मानित किया है? आनंद RK, ठीक है, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल को जो है ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो है सम्मानित किया गया है। तो न्यूयॉर्क में, ठीक, ये जो पुरस्कार होता है ये न्यूयॉर्क में घोषित प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार होता है 2026। तो अगर हम बात करें जो आनंद RK, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल जी को उनकी उत्कृष्टता पत्रकारिता के लिए जो है वो चुना गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न जो है वो बना है। ठीक, अगर देखें तो यानी कि पूछा जा रहा है कि मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का जो पहला यूनिकॉर्न जो है वो बना है। ठीक, अब अगर हम इसमें देखें स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, बेल्ट्रैक्स एरोस्पेस, ठीक है, ये पिक्सल। तो टोटल जो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन है 4। ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो मई 2026 में भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न जो बना है वो क्या बना है? स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो बना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में तेज़ी से विकास करते हुए स्काई रूट स्पेस यानी $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन के साथ पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है वो बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम के राष्ट्रपति, ठीक, वियतनाम के जो राष्ट्रपति टो लैम मई 2026 में भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। ठीक, यानी कि अगर हम अभी इससे पहले 7 मई में देखेंगे तो वर्षगांठ की अगर हम बात करें तो वो जो उनकी वर्षगांठ है वो क्या है? 10वीं वर्षगांठ। ठीक है, कौन सी? 10वीं वर्षगांठ है। ठीक, लेकिन साझेदारी वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, ठीक, वो कौन सी वर्षगांठ है? तो अगर हम देखें जिससे कि ऑप्शन जो है इसमें टोटल जो है 4 हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है, कौन सी? यानी कि जो 10वीं हमारी वर्षगांठ जो मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है कि ऑप्शन नंबर जो सी। ठीक है, जो वर्षगांठ है वो 10वीं है। ठीक है, ये हालांकि ये सही नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, क्या व्यापक सामरिक साझेदारी जो है वो वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक, तो वर्षगांठ जो होगी हमारी वो होगी 10वीं। ठीक है, वो होगी 10वीं। और अगर हम भारत और वियतनाम के बीच के अगर साझेदारी की बात करें तो वो है व्यापक सामरिक साझेदारी जो है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो भारत वियतनाम के बीच प्रगाढ़ होते रक्षा और व्यापार संबंधों को लेकर यह यात्रा अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा मार्ग फिर से खोला गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो मई 2026 में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ठीक, तो उसके लिए कौन सा मार्ग जो है वो फिर से यानी दोबारा खोला गया है। ठीक है, तो अगर देखें नाथुला दर्रा,
लिपुलेख दर्रा, शिवकिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ये जो टोटल हमारे ऑप्शन है ये 4 हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, लिपुलेख जो दर्रा है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है वो दोबारा खोला गया है। ठीक, तो बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद लिपुलेख दर्रा मार्ग के तीर्थ यात्रियों के लिए सुचारू कर दिया गया है। ठीक है, यह यात्रा जून से अगस्त के बीच जो है वो आयोजित होती है। ठीक, क्या ये मतलब बुनियादी ढांचे में और सुधार करने के बाद लिपुलेख दर्रा जो है उस मार्ग को क्या किया है, जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो तीर्थ यात्रियों के लिए जिसे सुचारू रूप से फिर से खोल दिया गया है। और यह जो यात्रा होती है वो जून से अगस्त के बीच में होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही है तामीलगा बेत्री काजगम। ठीक, कौन से? तामीलगा बेत्री टीबीके पार्टी की जो संस्थापक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय जी जो हैं वो इस पार्टी की संस्थापक हैं। ये जो पार्टी है तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ये नई पार्टी है विजय जी की, और जो इसमें 108 विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुने गए हैं। ठीक, तो अभिनेता विजय द्वारा स्थापित इस पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और इसी आगामी चुनाव के लिए एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो माना जा रहा है। ठीक, तो ये जो टोटल है, टोटल 108 निर्वाचित सदस्य जो हैं ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अब हम देखते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख 2026 का अगर हम संबंध देखें तो कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो हम देखें तो इसमें जो है 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही होगा। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा बैसाख 2026 का अगर संबंध में देखें तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है, सत्य या बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के तीनों का जो है वो प्रतीक माना जाता है। क्या? बुद्ध के जन्म, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के तीनों का जो प्रतीक, वो तीनों का प्रतीक माना जा रहा है। तो 2026 के पहले सप्ताह में मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन के 3 मुख्य घटनाओं पर आधारित क्या है? जन्म यानी कि बोध गया, ज्ञान प्राप्ति कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण यानी कि उत्सव। ठीक है, तो ये जो है टोटल 3 जो है ये मुख्य घटनाओं पर क्या है? आधारित है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला यानी कि लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यूएई ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नई पहल की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो यानी भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने हाल ही में जो है एक किस क्षेत्र में जो सहयोग के लिए एक पहल की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें सेमीकंडक्टर निर्माण का, ठीक, ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग का, या रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस, या कृषि तकनीकी यानी एग्रीकल्चर। ठीक, तो इसमें जो टोटल 4 ऑप्शन, तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनः चक्रण। ठीक, तो भारत और यूरोपीय संघ ने क्या किया, हाल ही में एक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पुनर्चक्रण के लिए एक नई पहल की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो क्या है कि पर्यावरण स्थिरता में ध्यान रखते हुए भारत और ईयू ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की जो रिसाइकलिंग है के लिए एक आपसी तकनीकी साझा करने का जो है वो निर्णय लिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो करंट का टॉपिक था, ठीक, यानी कि 8 मई 2026 की जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो फाइनली आज कंप्लीट हुई। तो प्लीज़ आप हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आज की जो क्लास है वो कैसी लगी, कितनी बेहतर है, कितनी आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।